175 नंबर की फुल तैयारी। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ खंड के सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कराए जाएंगे। सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा। इसी वीडियो से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा। जो भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा उसके 175 नंबर बिल्कुल कंफर्म। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। निम्नलिखित में से किसका संबंध डिप्थीरिया रोग से है? ऑप्शन दिए गए हैं 4। इसका सही आंसर है आपका सी, कंठ का। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पीलिया रोग का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो किस अंग से होता है जल्दी बताइए। उसका सही आंसर है आपका बी, यकृत से होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, खसरा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो खसरा रोग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है आपका ए, वायरस से होता है खसरा रोग। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक घरेलू मक्खी नहीं है? तो कौन सा है आपका भाई घरेलू मक्खी नहीं है? टीबी, पैचिस, टाइफाइड, पीला ज्वर। तो इसका सही आंसर है आपका डी, पीला ज्वर। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा नहीं होता है? तो कौन सा रोग नहीं होता है? मलेरिया, प्लेग, छोटी माता, हैजा। इसका सही आंसर है सी, छोटी माता। अगला क्वेश्चन है आपका छठवा, टाइफाइड रोग से साधारणतः दी जाने वाली दवा, जब टाइफाइड होता है तो कौन सी दवा देते हैं? इसका सही आंसर है आपका बी, क्लोरोमाइसिटी। अब अगला क्वेश्चन देखें हम सातवां, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब टाइफाइड होता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही आंसर है आपका आंत प्रभावित होती है टाइफाइड में। अगला क्वेश्चन है आपका आठवां, डायबिटीज के रोगी के शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? तो कौन सा अंग कार्य नहीं करता है? चलिए देखते हैं। मस्तिष्क, अग्नाशय, फेफड़े, यकृत। इसका सही आंसर है बी, अग्नाशय। नौवां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? ये तो सभी को पता होगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 4। इसका सही आंसर है आपका सी, रेबीज। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां और लास्ट क्वेश्चन, पायलेरिया किस अंग की बीमारी है? तो किस अंग की है? हृदय, बुखार, आंखों की, दांतों की। तो इसका सही आंसर है डी, दांतों की। स्वास्थ्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत में से नहीं है? इसका सही आंसर है डी, प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन है आपका, नवजात शिशु की त्वचा पर उपस्थित मक्खन जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 14, स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकताओं में से नहीं है, क्या नहीं है? देखते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 4। इसका सही आंसर आपका मानसिक स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 5वां, गर्भस्थ शिशु का हृदय अपरा के द्वारा प्रति मिनट कितना रुधिर पंप करता है? इसका सही आंसर है आपका, आप ही बता दीजिए। चलो 500 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 6वां, एक वयस्क को लगभग कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? तो भाई कितनी कैल्शियम की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है बी, 400 से 500 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, स्वस्थ सुपोषित माताओं के शिशुओं का वजन कितना होता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। इसका सही आंसर है 3.5 kg। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से आयु को संक्रमणों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है? तो भाई ये है भाई शिशु, ए। क्वेश्चन नंबर आंसर ए। 9वां क्वेश्चन है, अपरा का वजन प्रसव के समय उत्पन्न शिशु के वजन का कौन सा भाग होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं 4। इसका सही आंसर है आपका बी, 1/6। अगला क्वेश्चन, स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितना कैल्शियम लेना आवश्यक होता है? तो भाई इसका सही आंसर है आपका डी, 500 किलोग्राम। 10वां क्वेश्चन, किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में किस दिन मनाया जाता है? सभी को पता है भाई ये तो इसका आंसर है सी, प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक वयस्क को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो भाई कितनी होती है? सभी बताइए। इसका आंसर है सी,
60। क्वेश्चन नंबर 12, धात्री माँ योजना का संबंध है, कैसे है भाई? इसका सही आंसर है अनाथ बालकों की सूची से। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वयस्क के लिए आवश्यक वसा, तो वसा कितनी आवश्यकता है एक वयस्क के लिए? इसका सही आंसर है आपका ए 20 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से मनुष्य के लिए उपयोगी पोषक तत्व, तो भाई सभी हैं, उपरोक्त सभी, आयरन, जल, लोहा, सभी। क्वेश्चन नंबर 15, शिशुअवस्था में सर्वाधिक आवश्यकता होती है, काय की आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता। गर्भावस्था के दौरान आयरन फॉलिक एसिड की गोली कब लेनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है आपका ए तीसरे महीने के बाद ही लेनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार का आहार यानी कि भोजन लेना चाहिए? तो इसका सही आंसर है आपका सी संतुलित आहार लेना चाहिए गर्भवती महिलाओं को। तीसरा क्वेश्चन है आपका, गर्भवती महिलाओं को किस विटामिन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? तो किस विटामिन की होती है? इसका सही आंसर है आपका ए फॉलिक एसिड विटामिन। अगला क्वेश्चन है आपका, जन्म पूर्व देखभाल के लिए कितनी बार चेकअप करवाना चाहिए? गर्भवती महिलाओं को कितनी बार चेकअप करवाना चाहिए जन्म से पूर्व, बच्चे या शिशु के? सब आंसर है इसका 4 बार या उससे भी अधिक। पांचवा क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को कौन सा टीका लगवाना आवश्यक है? तो कौन सा लगवाना है आवश्यक? डी टिटनेस टीका। अगला क्वेश्चन है आपका छठवां, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए? तो गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, इसका सही आंसर है आपका सी तीसरे से चौथे महीने में करवाना चाहिए अल्ट्रासाउंड। अगला क्वेश्चन है आपका सातवां, गर्भवती महिलाओं को दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए? तो कितनी बार करना चाहिए? इसका सही आंसर है आपका बी 4 से 5 बार, वो भी छोटे भागों में। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्भवती महिलाओं को खून की कमी से बचने के लिए क्या लेना चाहिए? खून की कमी को पूर्ति करने के लिए भाई क्या लेना चाहिए? इसका सही आंसर है आपका ए आयरन फॉलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्भावस्था के दौरान सबसे आवश्यक स्वास्थ्य जांच कौन सी है? तो कौन सी है भाई? देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसका सही आंसर है आपका सी ब्लड प्रेशर की जांच करवानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10वां, गर्भवती महिलाओं को किस माह से टिटनेस का टीका देना चाहिए? तो इसका सही आंसर है आपका ए तीसरे महीने से। अगला क्वेश्चन है आपका, जन्म पूर्व देखभाल में खान पान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन्म से पूर्व खान पान का मुख्य उद्देश्य है आपका ए ऊर्जा और पोषण प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, गर्भवती महिलाओं को कितनी कैलोरी अतिरिक्त लेनी चाहिए? तो कितनी कैलोरी लेनी चाहिए? इसका सही आंसर है आपका सी 300 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 13, गर्भवती महिलाओं के लिए दैनिक पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी कि एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? इसका सही आंसर है आपका बी 3 से 4 लीटर पीना चाहिए एक दिन में। 14 नंबर क्वेश्चन, एनीमिया के बचाव के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो एनीमिया के बचाव के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? इसका सही आंसर है आपका ए आयरन। क्वेश्चन नंबर 15, जन्म पूर्व देखभाल में तनाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका, तनाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका है आपका, ऑप्शन दिए गए हैं 4, सही आंसर है आपका डी योग और ध्यान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन 16वां, गर्भावस्था में थकावट और चक्कर आना किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ए आयरन की कमी। कौन सा वैक्सीन गर्भावस्था में निषेध है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी रूबेला। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जनसमूह है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, स्वस्थ बच्चे का भार खाली स्थान की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का 2 गुना हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 माह के बाद।
अगला क्वेश्चन है आपका सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों जांचें की जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका पांचवा, 1 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन आवश्यकता किलो कैलोरी की है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1060 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन है आपका छठवां, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अवांछनीय परिणाम के जोखिमों के बिना गर्भाधान करने हेतु उपयुक्त आयु रेंज है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 20 से 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन आपका सातवां, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन खालिस्तान के लिए आवश्यक होता है? तो उपरोक्त दोनों, यानी कि गर्भाशय की आकार वृद्धि और गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि। अगला क्वेश्चन आपका आठवां, किशोर अवस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता होती है? तो आयरन की जो आवश्यकता होती है 28 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन। डी नंबर वाला आपको बिल्कुल सही आंसर है। गर्भावस्था की पुष्टि हेतु खालिस्तान की जांच की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मूत्र की जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन, 12 से 18 वर्ष तक की कौन सी अवस्था कहलाती है? तो ये तो सभी को पता है, कमेंट में जरूर बताइए किशोर अवस्था कहलाती है। पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत है, यानी कि जूम कितना कर सकते हैं पावर पॉइंट में? सही आंसर है आपका सी, 400% कर सकते हैं। बाल विवाह अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया? तो बाल विवाह अधिनियम आपका 2007 से लागू किया गया, यानी कि डी नंबर वाला सही आंसर है आपका। तीसरा क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल कहलाता है? यानी कि आपको प्रोटोकॉल बताना है इन 4 ऑप्शनों में से। तो इसका सही आंसर है आपका डी, HTTP, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन आपका सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी जयंती पटनायक, इसका बी नंबर वाला सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, टेलीविजन प्रसारण किस ट्रांसमिशन का उदाहरण है? तो टेलीविजन जो प्रसारण है वो आपका सिंप्लेक्स का है, यानी कि सी वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका छठवां, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को कब गठित किया गया? तो अनुसूचित जाति को कब गठित किया गया? इसका सही आंसर है आपका डी, 2004 में। अगला क्वेश्चन आपका सातवां, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के पहले चरण में कितने क्लस्टरों का विकास किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है आपका बी, यानी कि 100। आठवां क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष में गठित किया गया? तो महिला राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष गठित किया गया? 1992 में। बी नंबर वाला इसका बिल्कुल सही आंसर है। 9वां क्वेश्चन है आपका, स्तनियों के किस अंग में ग्लीशस कैप्सूल पाया जाता है? तो किस अंग में कैप्सूल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ए, यकृत में। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, चलिए देखते हैं, स्वच्छ बच्चे स्वच्छ भारत योजना का आरंभ कौन से वर्ष में हुआ था? तो स्वच्छ बच्चे स्वच्छ भारत का जो आरंभ हुआ था 2016 में हुआ था। सी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस वर्ष में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू किया गया? 11वां क्वेश्चन है आपका, तो किस वर्ष में लागू किया गया? इसका सही आंसर है 1956 में, बी नंबर वाला। 12वां क्वेश्चन है आपका, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो शिक्षा निःशुल्क अधिनियम का पारित किया गया, सही आंसर है आपका 2009 में, ए वाला। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां, MS एक्सेल में रो की संख्या कितनी होती है? तो MS एक्सेल में जो रो की संख्या है वो कितनी होती है? आपका बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आपका ए, 10,48,576। 14वां क्वेश्चन है, MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS ऑफिस है वो आपको बताना है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग है या फिर प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन। इसका सही आंसर है आपका सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका MS ऑफिस। 15 नंबर क्वेश्चन, SDR DIM में कितने पिन होते हैं? तो कितने पिन होते हैं? इसका सही आंसर है आपका सी, 168 पिन होते हैं।
विश्व संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक नदी में जल प्रदूषण किसकी घुलित मात्रा से मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका सी, ऑक्सीजन की मात्रा से। तीसरा क्वेश्चन है आपका, खुजली रोग स्कैबीज निम्नलिखित में से किससे होता है? करेक्ट आंसर है आपका ए, कवक से। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है? क्या है भाई रुधिर कैंसर का दूसरा नाम? ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसमें से सही आंसर है आपका डी, ल्यूकीमिया। क्वेश्चन नंबर 5वां, प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर है आपका ए, क्वार्क्सरकोर। अगला क्वेश्चन है आपका 6वां, गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए? तो गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए तीसरे से चौथे महीने में। ये आपके कुपोषण के क्वेश्चन लग जाते हैं 6वां से। अगला क्वेश्चन आपका 7वां, गर्भवती महिलाओं को दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए? तो गर्भवती महिलाओं को 4 से 5 बार छोटे भागों में भोजन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, गर्भवती महिलाओं को खून की कमी से बचने के लिए क्या लेना चाहिए? तो खून की कमी से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को क्या लेना चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं 4, करेक्ट आंसर है आपका ए, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां लेनी चाहिए। 9वां क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान सबसे आवश्यक स्वास्थ्य जांच कौन सी है? जब गर्भावस्था रहती है तब कौन सी जांच सबसे अच्छी है? तो इसका सही आंसर है आपका सी, ब्लड प्रेशर की जांच। 10वां क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं को किस माह से टिटनेस का टीका देना चाहिए? तो टिटनेस का टीका गर्भवती महिलाओं को तीसरे महीने से देना चाहिए, ए नंबर सही है। 11वां क्वेश्चन, जन्म पूर्व देखभाल में खान पान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ए, ऊर्जा और पोषण प्रदान करना। 12वां क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं को कितनी कैलोरी अतिरिक्त लेनी चाहिए? तो गर्भवती महिलाओं को कितनी कैलोरी लेनी चाहिए? करेक्ट आंसर है आपका सी, 300 कैलोरी लेनी चाहिए गर्भवती महिलाओं को। 13वां क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के लिए दैनिक पानी की मात्रा होनी चाहिए, यानी कि एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए गर्भवती महिलाओं को? सही आंसर आपका बी, 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए एक दिन में। अगला क्वेश्चन है आपका, एनीमिया के बचाव के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? एनीमिया के बचाव के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? इसका सही आंसर है आपका ए, आयरन। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां, जन्म पूर्व देखभाल में तनाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो तनाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका है भाई डी, योग और ध्यान करना चाहिए। 16वां क्वेश्चन है आपका, गर्भावस्था में थकावट और चक्कर आना किसकी कमी से होता है? थकावट और चक्कर आना किसकी कमी से होता है? इसका सही आंसर है आपका ए, आयरन की कमी से होता है। 17वां क्वेश्चन है आपका, BCG के टीके से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है? तो किस रोग के खिलाफ होती है? इसका सही आंसर है आपका बी, टीबी। 18वां क्वेश्चन है आपका, BCG का पूरा नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म? इसका सही आंसर है आपका बी, बैसिलस कैलोमिटी-ज्यूरेन। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां, बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है आपका सी, 1000 से 1200 किलो कैलोरी। 20वां क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसका सही आंसर है आपका
डी उपरोक्त सभी। विटामिन ए की कमी से ये सभी रोग होते हैं। आपका राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब किया गया? इसका सही आंसर है डी 2013 में किया गया। दूसरा आंसर है आपका जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? तो जननी सुरक्षा योजना आपकी 12 अप्रैल 2005 में की गई। इसका सी वाला सही है। अगला क्वेश्चन आपका सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1985 में किया गया। चौथा क्वेश्चन है आपका बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो बालिका समृद्धि योजना आपकी ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसका सही आंसर है आपका डी 1997 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5वां प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से आपका सही आंसर है ए क्वाशकोर्का। अगला क्वेश्चन है आपका छठवां वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है आपका सी 1953 में। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब चलाई गई? परिवार बाल कल्याण योजना आपकी चलाई गई। इसका करेक्ट आंसर है आपका डी 1967 में। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां बेरी वेरी किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है? तो जो बेरी वेरी है वो किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसका सही आंसर है आपका ए विटामिन B1। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां एक युवा पुरुष को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो एक युवा पुरुष को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर है आपका बी 2000 से 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 10वां क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आपका 2005 में शुरू किया गया। सी नंबर आपका सही है। 11वां क्वेश्चन 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण क्या माना जाता है? तो भाई क्या माना जाता है? इसका सही आंसर है आपका बी कुपोषण। ये बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? कमेंट में जल्दी बताओ भाई। इसका सही आंसर है आपका सी 2015 में की गई। अगला क्वेश्चन आपका 13वां गर्भवती महिलाओं के लिए दैनिक पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो गर्भवती महिलाओं को दैनिक पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? चलिए देखते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसका सही आंसर है आपका बी 3 से 4 लीटर। अगला क्वेश्चन है आपका 14वां एनीमिया के बचाव के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो एनीमिया के बचाव के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है आपका ए आयरन। एनीमिया के बचाव के लिए आयरन सही आंसर आपका। 15वां क्वेश्चन जन्म पूर्व देखभाल में तनाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है भाई डी योग और ध्यान। अगला क्वेश्चन है आपका 16वां गर्भावस्था में थकावट और चक्कर आना किसकी कमी से होता है? तो थकावट और चक्कर आना भाई किसकी कमी से होता है? इसका सही आंसर है आपका ए आयरन की कमी से होता है। 17वां क्वेश्चन बीसीजी के टीके से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है? इसका सही आंसर करेक्ट आंसर है आपका बी टीवी। 18वां क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीसीजी का पूरा नाम है। तो बीसीजी का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है आपका बी बैसिलस क्लूमिटीग्यूरेन। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है आपका सी 1000 से 1200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? चलिए बताइए भाई जल्दी जल्दी।
इसका सही आंसर है आपका उपरोक्त सभी रोग होते हैं, रतौंधी और जो भी हैं सभी रोग होते हैं। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, तो बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, तो बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। डी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, तो बालक अपनी माँ को कब पहचानना प्रारंभ कर देता है? 3 माह में पहचानना प्रारंभ कर देता है। चौथा क्वेश्चन है आपका, बालक का विकास होता है, तो बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है बालक का विकास। बी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 380 दिन लगते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6वां, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो हिंदी अक्षरों को बालक कब पहचानने लगते हैं? वो है आपका सही आंसर 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो बुद्धि विकास की सर्वाधिक अच्छी विधि है वो है आपकी विकासीय विधि। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, ये क्वेश्चन बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है, तो वह क्या है? सामान्य बुद्धि है वह। डी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। 9वां क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रमुखी का लक्षण है, तो चंद्रमुखी का लक्षण कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका ग्वासर कोर, बी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 10वां क्वेश्चन है आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल्याण विस्तार परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो कल्याण विस्तार परियोजना आपकी कब प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर है आपका 1954 में प्रारंभ हुई। 11वां क्वेश्चन है आपका, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किए गए? तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम आपके 1985 से प्रारंभ किए गए। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब किया गया था? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ किया गया था आपका सही आंसर है 1913 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? तो जननी सुरक्षा योजना आपकी कब प्रारंभ की गई थी? आप बिल्कुल अपने आंसरों को काउंट करते जाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि इतने आंसर हमारे बिल्कुल सही आंसर हैं। तो 12 अप्रैल 2005 में शुरू की गई थी। 14वां क्वेश्चन है आपका, शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को क्या कहते हैं? शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। ए नंबर वाला सही आंसर है आपका। 15वां क्वेश्चन है आपका, महिलाओं की आधारीय चयापचय की दर पुरुषों की तुलना में होती है, तो पुरुषों की तुलना में क्या होती है? कम होती है। सी नंबर वाला सही आंसर है आपका। 16वां क्वेश्चन आपका, हरी पत्तेदार सब्जियों और ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है, तो क्या अच्छा स्रोत नहीं है? वो है आपका प्रोटीन, सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्व गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के वजन में वृद्धि होती है, तो महिलाओं के वजन में जो वृद्धि होती है वो 12 किलोग्राम होती है। 18वां क्वेश्चन, परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब चलाई गई? तो परिवार एवं बाल कल्याण योजना आपकी जो चलाई गई थी, इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। 1967 में चलाई गई थी। 19वां क्वेश्चन, जन वितरण प्रणाली एक भारतीय है, जन वितरण प्रणाली एक भारतीय है, क्या है? इसका सही आंसर है आपका खाद्य प्रबंधन प्रणाली, जो कि भाई 1 रुपए में मिलती है हर गांव में। मधुमेह निम्न में से किसके ठीक से काम न करने के कारण होता है? तो मधुमेह किसके ठीक से काम न करने के कारण होता है? अग्नाशय। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1952 में, 53 में, 56 में, 1951 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1951 में।
पहले पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। पहले पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये बताना है। तो वो था आपका कृषि विकास, ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1952, 53, 1956, 61, 1956 से 1961। बिल्कुल ध्यान रखना ये पंचवर्षीय योजना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बताना था। क्या था? औद्योगिक विकास था। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, औद्योगिक विकास, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तीसरे पंचवर्षीय की अवधि है वो बताना है आपको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1961 से 1966। जी हमारी प्यारी बहनों, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बताना है, इनमें से क्या था? वो था आत्मनिर्भर कृषि एवं औद्योगिक विकास, यानी कि डी नंबर वाला करेक्ट आंसर रहेगा आपका। 7वां क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? वेरी मोस्ट क्वेश्चन रखा मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1969 से 1974। सन वाले क्वेश्चन अधिकतर याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना से यही क्वेश्चन आएंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, उसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1974 से 1978। का नाम क्या है? तो पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल आपका मदरबोर्ड कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म का कार्य करता है। तो एएलयू करता है। बी नंबर वाला बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? सीडी से आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। बी नंबर वाला को बिल्कुल सही आंसर है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है जब आप पीसी पर कार्य करते हैं। निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो जो पी रैम है वो रैम नहीं है, क्योंकि वो पी रोम है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप में स्टोर होता है? तो आपका रैम में डाटा रखा अस्थायी स्टोर होता है। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस यानी कि माउस का आविष्कार किया था। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से माउस आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि माउस एक इनपुट डिवाइस है, बाकी ये सभी आउटपुट हैं। शिफ्ट कंट्रोल और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? तो शिफ्ट कंट्रोल अल्ट को मॉडिफायर कहते हैं। इसका ए नंबर वाला सही आंसर है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए डाटा को प्रदर्शित करता है। तो मॉनिटर प्रदर्शित करता है। आप देखेंगे कि मॉनिटर में ही आपको डाटा दिखेगा। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? यानी कि एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। डी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो भाई आप धड़ाधड़ लगाते जाइएगा। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर? तो लेजर प्रिंटर आपका सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कीबोर्ड में फंक्शनल की संख्या होती है। जो F1 से F12 तक होती हैं वो 12 होती हैं आपकी फंक्शनल की। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां, डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या है? मतलब कि डॉट मैट्रिक एक प्रिंटर है। बी नंबर वाला बिल्कुल आपका सही आंसर है। निम्न में से तेज कौन सी मेमोरी है? तो जो रजिस्टर्स मेमोरी है वो आपकी सबसे तेज मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है आपका, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर गणना पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो जीएस किल्वी ने किया था इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां, कंप्यूटर की विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान है आपका वॉन न्यूमैन का। डी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो पंच कार्ड का प्रयोग किया था जोसेफ मैरी ने। डी नंबर वाला आपका सही आंसर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? तो एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। ये दो इंजन हैं चार्ल्स बेबेज के।
माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका 23वां, परम कंप्यूटर है तो परम कंप्यूटर क्या है? इसमें से सुपर कंप्यूटर है भाई, ना मिनी है, ना मेन फ्रेम है, ना माइक्रो है, सुपर कंप्यूटर है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 25वां क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। एमएमआर का प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 माह से 18 माह है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका आवश्यक है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, टेटनस टॉक्साइड। ट्रिपल एंटीजर वैक्सीन दिया जाता है तो ट्रिपल एंटीजर वैक्सीन दिया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। बीसीजी का पूरा नाम, इसका फुल फॉर्म बताना है भाई। इसका फुल फॉर्म है आपका ऑप्शन नंबर सी, बैसिलस कमेंट गुएरिन। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वैक्सीन की बूस्टर खुराकें मुख से दी जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पोलियो की जो खुराक है वो मुख से दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नवजात शिशुओं में डीपीटी लगाने का अनुशासित स्थान है तो इसका करेक्ट आंसर है ए, डेल्टाइपेसी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, टेटनस की वैक्सीन दी जाती है गर्भवती महिला को। मीजल्स का टीका बालक को कब लगाया जाता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 9 माह में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां, किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एड्स बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, 2.5 माह की आयु में शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीटीपी का टीका, द्वितीय टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में क्षीण बना दिए गए रोग जनक को प्रविष्ट करने की प्रक्रिया को कहते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीकाकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वेरिलेसेड वैक्सीन की पहली खुराक हेतु न्यूनतम आयु है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां, इनमें से कौन सी वैक्सीन मुख द्वारा दी जाती है? तो जो आपकी पोलियो वैक्सीन है वो मुख द्वारा दी जाती है, डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 14वां, वैक्सीन शरीर से क्या करवाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटीबॉडी उत्पन्न कराना है वैक्सीन का काम। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां, अधिकतर वैक्सीन खाली स्थान, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराए जाते हैं। इनमें से किसका वैक्सीन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोटापे का वैक्सीन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जी हमारी प्यारे बहनों उत्तर बिल्कुल बताती जाइए कमेंट में। वर्ष की आयु में कौन सा टीका दिया जाता है? 10 वर्ष की आयु में, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेटनस टॉक्साइड का। अगला क्वेश्चन है, डॉट्स किस रोग के उपचार के लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टीबी के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल एंटीजर टीका लगाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, काली खांसी में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 20वां, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विवेक वैक्सीन किस रोग को नियंत्रित करते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस को। सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1992 में गठित किया गया था। 1 से जो 20 तक शुरुआत के क्वेश्चन रहेंगे ये आपके बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कायाकल्प योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो है आपका स्वच्छता से संबंधित है। जी हमारे प्यारी भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ कौन से वर्ष में हुआ? तो आपको बताना है 2002, 2005 या फिर 1999। इसका करेक्ट आंसर है आपका 1999। भारत में किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन का पुष्टिकरण किया गया था? 1994 में, 1995 में, 1993 में। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको 1992 में। जी हमारी प्यारे भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति
आयोग को कब गठित किया गया? 2000 में, 2005 में, 2004 में, 2006 में। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। 2004 में गठित किया गया था। अब देखिए जो लास्ट के क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य में कम से कम कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित हैं? तो वो है एक, यानी कि कम से कम एक तो होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है इसमें से ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुंवर सिंह थे। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 8वां क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब आरंभ की गई? तो राष्ट्रीय स्वच्छ बीमा योजना कब आरंभ की गई थी? 2008 में, 2009 में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2008 में। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के लिए कितने जिलों को चुना गया था? 100 को, 125 को, 50 को, 75 को। तो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 100 को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, इंदिरा आवास योजना IAY क्या उपलब्ध कराती है? तो इसमें से क्या उपलब्ध कराती? देखिए आवास लिखा है तो आप समझ ही गए होंगे कि ग्रामीण गरीबों के लिए आवास। जी हमारी प्यारी भाइयों बहनों, 12वां क्वेश्चन है आपका, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कब स्थापित किया गया? 2010 में, 2011 में, 2012 में या फिर 2013 में? तो आपको बताना है कि 2012 में गठित किया गया था। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन खालिस्तान हेतु एक कार्यक्रम है, पोषण, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षा। अब इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, उससे तो बिल्कुल 100 में से 100% क्वेश्चन आएंगे ही। ये क्वेश्चन है आपका, PMGSY का आरक्षण वर्ष खालिस्तान में हुआ था? तो वो आपका 2000 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। महिला मुखिया वाले परिवार को खालिस्तान कहा जाता है? महिला मुखिया वाले परिवार को खालिस्तान कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मात्र सत्रात्मक कहा जाता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यूनिसेफ खालिस्तान के लिए कार्य करती है? तो किसके लिए कार्य करती है? पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के लिए कार्य करती है। 17 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, जनजातीय उप योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय योजना कब प्रारंभ किया गया? तो आपको बताना है 1990 से 1991 में प्रारंभ किया गया था। अगला आपका वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि किस वर्ष हुई थी? 2006 में, 2002 में, 2005 में? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। जी हाँ हमारे प्यारी भाइयों बहनों, 19 नंबर का क्वेश्चन, सांकेतिक बाल विकास सेवा का आरंभ वर्ष खालिस्तान में हुआ था? 1968 में, 65 में, 85 में, 95 या 75 में? तो डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1975 में। स्वच्छता में संपन्नता की ओर निम्न में से किसका टैग लाइन है? तो इनमें से आपको बताना है कि किसका टैग लाइन है। तो इसका करेक्ट आंसर बता देना, ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छता उद्यमी योजना। नियम, अधिनियम एवं अधिकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ये बिल्कुल आप देखिएगा। इसके अगले बाद जो क्वेश्चन आएंगे तो और वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सती समिति रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पर प्रारंभ किया गया? तो 1988 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किन व्यक्तियों पर लागू होता है? तो किन व्यक्तियों पर लागू होता है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त दोनों के लिए, यानी कि ये और बी दोनों के लिए। बाल विवाह अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो बाल विवाह अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? 2000 में, 2006 में, 8 में, 7 में? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 2007 में। जी हमारे प्यारे भाई बहनों, 24 नंबर का क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? 2011 में, 8 में, 9 में, 1 में? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2009 में पारित किया गया था। जी हाँ हमारी प्यारी भाई बहनों, अनैतिक देह व्यापक रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सन वाले क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 1956 में।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से कौन सा खाद्यान्न के अंतर्गत आता है? तो खाद्यान्न के अंतर्गत इनमें से कौन सा आता है आपको बताना है। चावल, गेहूं, स्थूल अनाज। जी हाँ हमारे प्यारी भाइयों बहनों। अगला क्वेश्चन है आपका दहेज निषेध अधिनियम खालिस्तान दहेज की कुप्रथा के उन्मूलन हेतु सरकारी स्तर पर किया गया प्रयास था। तो वो था 1961 में किया गया प्रयास था आपका। 28 नंबर का क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार किस वर्ष में बनाया गया? यानी कि मौलिक अधिकार को किस वर्ष में बनाया गया था? वो है आपका 2010। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर का क्वेश्चन बाल श्रम निरोध अधिनियम खालिस्तान में से सरकार द्वारा संशोधित किया गया, यानी कि संशोधित किया गया, ये बताना है आपको। तो अक्टूबर 2006 में संशोधित किया गया था, यानी डी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शारदा अधिनियम खालिस्तान से संबंधित है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर को बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस प्रकार के शिक्षक माता पिता को कम लागत वाले खेल उपकरण विकसित करने में मदद करते हैं? तो वो करते हैं आपके स्कूली शिक्षक। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों। अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अति क्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यवस्था किस विशिष्ट बालक की विशेषता है? तो वो विशिष्ट बालक है आपका प्रतिभावान बालक, यानी कि बी नंबर वाला सही है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बाल देखभाल संरक्षण के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे आपके। असामान्य गुण वाला बालक क्या कहलाता है? असामान्य गुण वाला बालक क्या कहलाता है आपको बताना है। तो वो कहलाता है असामान्य बालक कहलाता है। यह ए नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। मनो अभियान का उपयोग खालिस्तान अपराध के लिए किया जाता है। तो बाल अपराध के लिए किया जाता है। ए नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानसिक मंदित बच्चों का आईक्यू स्कोर होता है। तो मानसिक मंदित बच्चों का आईक्यू स्कोर कितना होता है? 80, 70, 90, 60। तो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी 70। 34 नंबर का क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय संगठन बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं प्रदान करता है? तो SWF। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए ICCW। 35 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानसिक मंदन का सबसे सामान्य कारण है? तो कौन सा सामान्य कारण है? वो है आपका गर्भावस्था के दौरान मानसिक समस्या, यानी कि सी नंबर वाला आपको करेक्ट आंसर है। नेत्रहीन, गूंगे एवं बहरे किस श्रेणी में आते हैं? गूंगे बहरे किस श्रेणी में आते हैं? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी शारीरिक विकलांगता में आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारी प्यारी बहनों। हमारे व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी फीडबैक, यानी कि बी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 38 नंबर का क्वेश्चन कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोगी की गई शिक्षण विधि कौन सी है? तो कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोगी शिक्षा विधि है वो है उपरोक्त सभी हस्त विधि, श्रवण यंत्र विधि, चिन्ह भाषा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लक्ष्य खालिस्तान मदद करते हैं। तो लक्ष्य काय में मदद करते हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी संचार करने में लक्ष्य मदद करते हैं। बाल विकास के मोस्ट इंपोर्टेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। बाल संरक्षण हेतु योजना क्या है? तो बाल संरक्षण हेतु योजना कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए एकीकृत बाल संरक्षण योजना। अब आपके बाल विकास के इसी चैप्टरों से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 100% वीडियो को अच्छे से देखिएगा। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, तो बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। तो शिशु के मस्तिष्क का कितना भार होता है? इसका करेक्ट आंसर है 350 ग्राम होता है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो बालक अपनी माँ को कब पहचानना प्रारंभ कर देता है? 3 माह के बाद बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। चौथा क्वेश्चन है आपका बालक का विकास होता है। तो बालक का विकास कैसे होता है ये बताना है। तो बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो बी नंबर वाला आपका बिल्कुल
करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हम गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 380 दिन लगते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष में। वैसे तो 3 वर्ष में पहचानना प्रारंभ कर देते हैं। एक बच्चे की बुद्धि का विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो बुद्धि के विकास की सर्वाधिक अच्छी विधि इनमें से कौन सी है? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। तो विकासीय विधि यानी कि बी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है तो क्या है? आपको बताना, उत्कर्ष विधि, प्रतिभाशाली विधि, प्रखर विधि, सामान्य विधि। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सामान्य विधि। 9वां क्वेश्चन है आपका, चंद्रमुखी का लक्षण है। तो चंद्रमुखी का कौन सा लक्षण है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्वासरकोर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए 10वां क्वेश्चन जो है वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यही क्वेश्चन आपको बिल्कुल रखा मिलेगा। कल्याण विस्तार परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो कल्याण विस्तार योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1954 में। ये बिल्कुल याद रखिएगा, 1954। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किए गए? तो सार्वभौमिक टीकाकरण कब प्रारंभ किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1985 में किए गए थे। सन वाले क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब किया गया? तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2013 में, वर्ष 2013 में। 13 नंबर का क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? जननी सुरक्षा योजना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी प्यारी बहनों। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 12 अप्रैल 2005 में शुरू की गई थी। 14 नंबर का क्वेश्चन, शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को क्या कहते हैं? शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की आराध्य चयापचय की दर पुरुषों की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है, कम होती है, मध्य होती है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा कम होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 16वां क्वेश्चन, हरे पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है। हरे पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का स्रोत क्या नहीं है? वो है आपका प्रोटीन, यानी कि सी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 17 नंबर का क्वेश्चन, पूर्व गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के वजन में वृद्धि होती है। तो महिलाओं के वजन में कितनी वृद्धि होती है? वो होती है आपकी 12 किलोग्राम, यानी कि डी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर। परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब चलाई गई? पूर्व बाल्यावस्था की आपको विशेषताएं बतानी है तो उपरोक्त सभी, यानी कि डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, बाल मनोविज्ञान का संश्लेषणात्मक अर्थ क्या होता है? तो ये सभी होते हैं, यानी कि डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, शिशु प्रसव की प्रक्रिया को खालिस्तान अवस्थाओं में विभाजित किया गया। तो कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया। 1 से 20 तक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। संचार सामाजिक अंतर क्रिया की एक प्रक्रिया है जिसके जरिए लोग खालिस्तान में विभाजित होते हैं। तो वो है आपकी लोकतांत्रिक, यानी कि डी नंबर वाला आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अपंग बच्चों की विकृत का एक कारण है? तो अपंग बच्चों की विकृत का एक कारण है वो है हड्डी, मांसपेशी या जोड़, यानी कि ए नंबर वाला। किस अवधि में शिशु के शरीर का आकार और उसकी शारीरिक प्रसन्नता रचना में नाटकीय वृद्धि होती है? तो वो है आपका गर्भ की अवधि, यानी कि डी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नवजात शिशु का क्रियात्मक विकास किससे संबंधित है? तो वो बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सहज क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। आरंभिक बाल्यकालीन वर्षों में भावनाएं
विशेष रूप में खालिस्तान होती हैं, तो भावनाएं किस रूप में होती हैं ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तीव्र होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, नौमा, इनमें से कौन विशिष्ट बालक के वर्गीकरण में नहीं आता है? विशिष्ट बालक के वर्गीकरण में नहीं आता है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाल कल्याण योजनाएं। 10वां क्वेश्चन है आपका, मनोवैज्ञानिक आरंभिक बाल्यावस्था आयु को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं? खिलौना अवस्था, विद्यालय पूर्व आयु, तो इसको कहते हैं टोली पूर्व आयु, यानी कि सी नंबर वाला। 11वां क्वेश्चन, बच्चे जिन दोषों के साथ जन्म लेते हैं उन्हें कहा जाता है, तो किन दोषों के साथ जन्म लेते हैं उसको क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात आवश्यकताएं कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन, गर्भस्थ शिशु का विकास सही क्रम क्या है? गर्भस्थ शिशु का विकास सही क्रम है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, डिंब अवस्था और पिंड अवस्था। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सृजनात्मकता की विशेषताएं कौन सी हैं? तो सृजनात्मकता की विशेषताएं बतानी है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी लक्ष्य निर्देशित सृजन और प्रक्रिया। 14 नंबर क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया आपको ये बताना है, तो वो है आपका जीन पियाजे, यानी कि बी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपके जो लास्ट में जो क्वेश्चन रहेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा सीखता है, तो खालिस्तान किससे सीखता है? सूझ से सीखता है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक बल तत्व कौन सा है? तो बल तत्व कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा जल्दी कमेंट में। इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, संवेदन, कल्पना और चिंतन। 17 नंबर का क्वेश्चन, घर में वार्तालाप बढ़ने पर बच्चे सीखते हैं, तो घर में वार्तालाप बढ़ने पर बच्चे क्या सीखते हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भाषा की कुशलता विकसित करना। बाल अवस्था के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, घरेलू आगंतुक होने चाहिए, तो घरेलू आगंतुक कैसे होने चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अच्छे द्विभाषी, यानी कि अच्छी भाषा होनी चाहिए। 19 नंबर का क्वेश्चन, घरेलू अधिगत के दौरान बच्चे निम्न के विकास के प्रयोग करते हैं, तो क्या प्रयोग करते हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कल्पना। 20 नंबर का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो पूर्व शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी होते हैं ये तीनों। शाला पूर्व परिचय, यानी कि शाला पूर्व परिचय के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से हम, जन्म के पश्चात शिशु निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक क्रियाएं करता है? तो उपरोक्त सभी क्रियाएं करता है। 22 नंबर का क्वेश्चन, परिपक्वता तथा सीखना दोनों ही खालिस्तान के उदाहरण हैं, तो परिपक्वता और सीखना किसके उदाहरण है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक विकास के उदाहरण हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं ये भाई आपके, निम्न में से कौन सा विशेष शिक्षा का उद्देश्य है? तो जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, शिक्षा का विशेष उद्देश्य है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि डी नंबर वाला। 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से कौन विशिष्ट शिक्षा में सम्मिलित है? तो विशिष्ट शिक्षा में इसमें से क्या सम्मिलित है ये बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट शिक्षा विद। 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन भाषा विकास की अवस्थाएं नहीं है? जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, कौन सी भाषा विकास की अवस्थाएं नहीं है? तो सामाजिकरण, बाकी ये सभी हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भाषा विकास की आखिरी अवस्था क्या है? भाषा विकास की आखिरी अवस्था बतानी है, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाक्य निर्माण। जी हाँ हमारी प्यारी भाइयों बहनों, 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका, स्कूल पूर्व शिक्षा के 3 आर का अर्थ बताना है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पढ़ना, लिखना और गणित। 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, वह कक्षा जहां विलक्षण बच्चों को शिक्षा दी जाती है वह कहलाती है, तो वह कौन सी कहलाती है आपको बताना है? रिसोर्स रूम कहलाती है, यानी कि सी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
किस प्रकार के प्रशिक्षक माता पिता को कम लागत वाले खेल उपकरण विकसित करने में मदद करते हैं? तो वो करते हैं आपके स्कूली शिक्षक। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अति क्रियाशीलता तथा अवधान की अर्थव्यवस्था किस विशिष्ट बालक की विशेषता है? तो वो विशिष्ट बालक है आपका प्रतिभावान बालक, यानी कि बी नंबर वाला सही है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बाल देखभाल संरक्षण के मोस्ट आई